वेल हेलो एवरीवन, दिस इज़ अनस एंड नाउ यू आर वाचिंग अनस क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे इंडियन फॉरेन पॉलिसी के टू मेजर प्रिंसिपल्स की, जिसमें से एक है गुजराल सिद्धांत, दूसरा है पंचशील का सिद्धांत, दी गुजराल डॉक्ट्रिन एंड दी पंचशील एग्रीमेंट। इंडियन फॉरेन पॉलिसी के इन दोनों प्रिंसिपल्स को ही लेकर अक्सर एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जिसमें कि पंचशील एग्रीमेंट में किन मुद्दों पर बात की गई थी उसमें आपको कुछ पॉइंट्स दिए जाएंगे और आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पंचशील सिद्धांत का भाग नहीं है। और इसी तरीके से गुजराल सिद्धांत पर भी यूजीसी नेट या फिर और दूसरे कंपटीशन एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ द गुजराल डॉक्ट्रिन, कि निम्नलिखित में से कौन सा गुजराल सिद्धांत का भाग नहीं है। देखिए, सबसे पहले जानते हैं कि पंचशील का सिद्धांत क्या है। पंचशील का मतलब होता है पंच प्लस शील, यानी कि पांच, और शील का मतलब आचरण। यानी कि इस पंचशील एग्रीमेंट में 5 ऑब्जेक्टिव्स पर जोर दिया गया था, और वो ऑब्जेक्टिव्स क्या थे वो जानते हैं वन बाय वन। और जहाँ तक बात है इस एग्रीमेंट की, तो ये एग्रीमेंट उस समय के तात्कालिक चीनी राष्ट्रपति चाउ एन लाइ और तत्कालिक भारतीय प्रधानमंत्री यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू, इन दोनों के बीच ये एग्रीमेंट 29 अप्रैल 1954 29 अप्रैल 1954 को ये साइन किया गया था। पंचशील सिद्धांत के अंतर्गत जिन 5 उद्देश्यों की चर्चा की गई है उसमें से पहला है कि कोई भी राष्ट्र एक दूसरे की संप्रभुता का यानी सॉवरेनिटी का सम्मान करेगा। टू रिस्पेक्ट द टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड द सॉवरेनिटी ऑफ अदर नेशंस। पंचशील सिद्धांत का दूसरा उद्देश्य था शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, यानी जो भी राष्ट्र होंगे वो दो साथ में मिलकर शांतिपूर्वक अस्तित्व अपना बनाकर रखेंगे। पंचशील एग्रीमेंट का तीसरा ऑब्जेक्टिव था नो वॉर, अनाक्रमण, यानी दोनों ही देश एक दूसरे पर कभी भी आक्रमण नहीं करेंगे और शांतिपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को मजबूत करेंगे। और इसके अलावा पंचशील एग्रीमेंट का चौथा सिद्धांत था कि दोनों ही देश एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। पंचशील एग्रीमेंट का चौथा ऑब्जेक्टिव था कि पारस्परिक लाभ के लिए प्रयास करेंगे, म्यूचुअल बेनिफिट के लिए प्रयास करेंगे। इसके अलावा पांचवा और आखिरी जो उद्देश्य पंचशील एग्रीमेंट था वो ये था कि दोनों ही देश एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। नो कंट्री विल इंटरफेयर इन द इंटरनल मैटर्स ऑफ अदर कंट्री। सो फ्रेंड्स, ये था पंचशील एग्रीमेंट, जिस एग्रीमेंट के अंदर 5 तरह के सिद्धांतों पर बात की गई थी। लेकिन अगर देखा जाए तो ये सिर्फ कागजों तक ही सीमित है, क्योंकि भारत की जो भी नेबर कंट्री हैं वो अक्सर सीमा रेखा का उल्लंघन करती हैं और लगातार सीमा पर मुठभेड़ जो है वो होती रहती है। तो ये प्रिंसिपल सिर्फ कागजों तक ही सीमित हैं। अगर ग्राउंड जीरो लेवल पर देखा जाए, प्रैक्टिकल लेवल पर देखा जाए, तो भारत के पड़ोसी देश इसे मानने को तैयार नहीं है। जबकि चाउ एन लाई और प्रधानमंत्री नेहरू के बीच 1954 में जब ये पंचशील एग्रीमेंट साइन किया गया था, उस वक्त हिंदी चीनी भाई भाई का नारा भी दिया गया था। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि हमारे अंतर्राष्ट्रीय संबंध जो हैं वो दुनिया के और भी देशों के साथ और ख़ास तौर से पड़ोसियों के साथ भी बेहतर बन सकें, ताकि एक पीसफुल तरीके से, एक बेहतर तरीके से हम जो है डेवलप कर सकें, और जो मिलिट्री लॉस, जो आर्मी के सोल्जर्स हमारे मारे जाते हैं, उनकी जान भी बचाई जा सके। क्योंकि फॉरेन पॉलिसी के ही कॉन्टेक्स्ट में एक जवाहरलाल नेहरू का काफ़ी फेमस स्टेटमेंट है कि वी कैन चेंज अवर फ्रेंड्स बट नॉट नेबर्स, कि हम अपने दोस्तों को तो बदल सकते हैं लेकिन पड़ोसियों को नहीं बदल सकते। दूसरा जो सिद्धांत यानी गुजराल सिद्धांत, प्रधानमंत्री इंदु कुमार गुजराल के नाम से ही है, और विदेश मंत्री रहते हुए प्रधानमंत्री इंदु कुमार गुजराल ने इस सिद्धांत को दिया था, और बाद में आगे जाकर वो देश के प्रधानमंत्री भी बने। लेकिन अक्सर इंदु कुमार गुजराल के जो आलोचक हैं वो उन्हें एक कमज़ोर प्रधानमंत्री बताते हैं, लेकिन एक विदेश मंत्री के तौर पे उन्होंने अपने कार्यकाल के समय एक बेहतर विदेश नीति की ओर फोकस किया था। हालांकि जब भारत की विदेश नीति बनाई जा रही थी, गुजराल सिद्धांत उस समय नहीं था। द गुजराल डॉक्ट्रिन वाज नॉट एट दैट टाइम व्हेन द इंडियाज फॉरेन पॉलिसी वाज फ्रेम्ड। बाद में इसको ऐड किया गया था, जब भारत की विदेश नीति बनाई जा रही थी उस वक्त गुजराल सिद्धांत नहीं था। गुजराल सिद्धांत के अंतर्गत भी हम 5 उद्देश्यों, 5 ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं। तो जानते हैं क्या है वो 5 ऑब्जेक्टिव्स। गुजराल सिद्धांत का जो सबसे पहला उद्देश्य है वो ये है कि बेटर रिलेशनशिप विथ नेबर्स। यहाँ पर इंदु कुमार गुजराल ने भी पड़ोसियों के साथ बेहतर संबंध बनाने पर जोर दिया है कि जो भी भारत के पड़ोसी देश होंगे उनके साथ भारत बेहतर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को बनाने का प्रयास करेगा। इसके लिए सार्क एक माध्यम मेरे हिसाब से हो सकता है कि जिसके माध्यम से हम बेटर इंटरनेशनल रिलेशंस जो है बना सकें। लेकिन सार्क की बैठकों का न होना एक तरीके से इसके अस्तित्व पर भी ये खतरा बताया जा रहा है।
इसके अलावा गुजराल सिद्धांत का दूसरा उद्देश्य है वो ये है कि सारी साउथ एशिया कंट्रीज़ जो है, अगर अपने किसी डिस्प्यूट का सेटलमेंट करना है तो वो शांतिपूर्ण तरीके से और द्विपक्षीय वार्ता से उसका सेटलमेंट करेंगी, युद्ध के माध्यम से नहीं। दे शुड सेटल ऑल देयर डिस्प्यूट्स थ्रू दी बायलैटरल एंड पीसफुल नेगोशिएशंस। कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई टेंशन है, कोई डिस्प्यूट है, उसको पीसफुल और बायलैटरल द्विपक्षीय वार्ताओं से और शांतिपूर्ण तरीके से उसको बैठकों के माध्यम से हल किया जाएगा, बिना किसी युद्ध का प्रयोग करें, बिना किसी पर आक्रमण करें। गुजराल सिद्धांत स्पेसिफिकली साउथ एशिया पर ज़्यादा फोकस करता है कि कैसे हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर के साथ साथ साउथ एशिया कंट्रीज़ के साथ भी बेटर रिलेशनशिप बना सकते हैं, क्योंकि साउथ एशिया में भारत एक बड़ी शक्ति है, जोग्राफी की, इकोनॉमिकली भी, जोग्राफिकली भी, और नेबर कंट्री के साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट में भी काफ़ी ज़्यादा आसानी रहती है, जिसमें दोनों ही कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा मिलता है। और ग्लोबलाइजेशन में इस प्रोसेस को और भी ज़्यादा ईजी बना दिया गया है, जहाँ पर पूरा वर्ल्ड एक वर्ल्ड मार्केट के कॉन्सेप्ट में आ चुका है। यानी जो अब हमारी बाउंड्रीज़ हैं उस पर रिस्ट्रिक्शंस उस तरीके के नहीं रहे जो कि ग्लोबलाइजेशन के पीरियड से पहले हुआ करते थे। सो देयर इज़ अ काइंड ऑफ द फ्लेक्सिबिलिटी इन द इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। देयर इज़ अ फ्री एक्सचेंज सिस्टम इज़ प्रेजेंट राइट नाउ ऑल ओवर द वर्ल्ड। गुजराल सिद्धांत का अगला उद्देश्य है वो ये है कि नो साउथ एशिया कंट्री शुड अलाउ इट्स टेरिटरी अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ अदर कंट्री। यानी साउथ एशिया कंट्री के किसी भी देश को अपना भूभाग या फिर अपनी ज़मीन कभी भी इस तरह के प्रयोग के लिए नहीं दिया जाना चाहिए जो कि किसी देश के हित के खिलाफ हो, किसी देश के इंटरेस्ट के खिलाफ हो। तो कोई भी साउथ एशिया देश अपने भूभाग का प्रयोग इस तरीके से नहीं करने देगा जहाँ पर किसी अन्य देश के हित का हनन होता हो, इंटरेस्ट का वायलेशन होता हो। गुजराल डॉक्ट्रिन का, गुजराल सिद्धांत का जो अगला ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि नो कंट्री शुड इंटरफेयर इन द इंटरनल मैटर्स ऑफ वन अनदर। साउथ एशिया कंट्री के किसी भी देश को एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्रेजेंट में जो भी कंट्रीज़ हैं वो एक सॉवरन कंट्रीज़ हैं और वो अपने विवादों को, अपने डिस्प्यूट्स को खुद रिजॉल्व करने में सक्षम हैं। और अगर इसके अलावा भी अगर ज़रूरत पड़ती है तो इस मुद्दे को यूनाइटेड नेशंस में उठाकर या फिर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के माध्यम से भी रिजॉल्व किया जा सकता है। लेकिन एक दूसरे के इंटरनल मैटर में कोई भी कंट्री इंटरफेयर नहीं करेगी और नहीं करना चाहिए। अगला और लास्ट ऑब्जेक्टिव गुजराल सिद्धांत का है वो ये है कि ऑल साउथ एशिया कंट्री शुड रिस्पेक्ट्स ईच अदर टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सॉवरेनिटी। कि सभी साउथ एशिया के देशों को एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता का और संप्रभुता का सम्मान करना चाहिए। एक संप्रभु राष्ट्र यानी सॉवरन कंट्री के इंटरनल मेम्बरों में जब भी कभी इंटरफेरेंस होता है, जैसा कि पिछले पॉइंट में हमने ऐसे ही डिस्कस किया था, तो वो एक तरीके से उस देश की सॉवरेनिटी के कॉन्सेप्ट को काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब करता है और ये नहीं होना चाहिए। तो सभी साउथ एशिया कंट्रीज़ को एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करना है और एक दूसरे की संप्रभुता का भी सम्मान करना है। तो फ्रेंड्स, ये थे 2 प्रिंसिपल्स जिसको आज की वीडियो में हमने डिस्कस किया और इसके साथ साथ हमने डिटेल में ये भी जाना कि ये दोनों सिद्धांत किन ऑब्जेक्टिव्स पर जोर देते हैं, किन उद्देश्यों की बात करते हैं। इन सारे पॉइंट्स को आप नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए। सो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ साइड में उस बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि फ्यूचर में जब भी वीडियोस अपलोड हों उसकी नोटिफिकेशंस तुरंत आपको आपके मोबाइल पर ही मिल जाएँ और कोई भी वीडियो मिस ना हो पाए।